Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है Unit 3, the world of the living things around us. Stepping up living and non-living things, the abiotic world, characteristics of living things, other abiotic factors, the biotic world. बच्चों, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस क्लास में. While playing in the ground in the evening, you come across various objects around you, the plants, flowers, butterflies, stones, bricks, seesaw, swing, buildings, etc. Some of these objects are living and some are non-living. Can you distinguish between the two? Put them under the two separate columns of living and non-living. In this chapter, we will study the various features of living and non-living. You will also find where वेरियस लिविंग बींग्स लिव एंड हाउ दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स. बच्चों, जब हम प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो हमारे आसपास कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लावर्स, प्लांट्स, बटरफ्लाई, स्टोन्स, ब्रिक्स, बिल्डिंग्स, स्विंग, सीसो एंड सम आर लिविंग. कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चलिए इसे अच्छे से हम कॉलम्स में जानेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है. Living and non-living things. All living and non-living things differ variously from each other because of their different characteristics. Before we take up a comprehensive study of the living organisms, let us first understand how living things are different from non-living things. बच्चों, living और non-living things एक दूसरे से बिल्कुल different होते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से living organisms होते क्या हैं, इन्हें अच्छे से जानने के लिए, इन्हें अच्छे से स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. A child grows into an adult when cells grow and multiply. This is unlike the increase in the size of ball made of clay. This ball will become bigger in size only when more and more molecules of clay are lumped together. बच्चों, लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकते. यानी कि जो लिविंग थिंग्स में जो मान लीजिए जो एक चाइल्ड होता है वो ग्रो करके अडल्ट बनता है. कैसे? उसके अंदर कई सारे सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट, लिविंग थिंग्स डू नॉट. Does a tiger moves but a stone does not. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते. यानी कि स्टोन मूव नहीं कर सकता क्योंकि नॉन लिविंग थिंग होता है. लिविंग थिंग टाइगर मूव कर सकता है. लिविंग बींग ईट एंड एक्सक्रीट द वेस्ट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट. लिविंग थिंग्स खाते हैं और अपने वेस्ट को एक्सक्रीट भी करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते. लिविंग बींग्स प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट. Living beings are sensitive and can feel, whereas non-living things cannot feel. Living beings die, whereas non-living things do not die. However, they get worn out with time and other environmental factors. बच्चों, living beings sensitive होते हैं, feel कर सकते हैं, लेकिन non-living thing feel नहीं कर सकते. Living beings die हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, वो डेथ को देखते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मरते नहीं हैं, वो समय के साथ एनवायरमेंट फैक्टर्स के साथ में खराब होते जाते हैं. बच्चों, सबसे पहले फैक्ट बॉक्स. जायंट स्क्विक्रिया आर द जायंट रेडवुड्स ऑफ कैलिफोर्निया आर अमंग्स द लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. द लार्जेस्ट स्पीसीमेन टू जनरल शर्मन ट्री इन स्क्विक्रिया नेशनल पार्क कैलिफोर्निया इज 84 मीटर 275 फीट टॉल. अब आते हैं एक्टिविटी 1 पर. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? आइडेंटिफाई द थिंग्स इन द फिगर बिलो एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स स्टैंडिंग
स्टडिंग द एग्जाम्पल्स। बच्चों एग्जाम्पल्स को देखकर जो फिगर दिया गया है उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा लिविंग और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। बच्चों यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, सीरियल नंबर है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मूवमेंट है, सेंसिटिविटी है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीट है, लिविंग और नॉन लिविंग है। जैसे कैमरा है, क्या वो मूवमेंट कर सकती है? नहीं। सेंसिटिविटी है उसमें? नहीं। रेस्पिरेशन है? नहीं। एक्सक्रीशन है? नहीं। लिविंग है? नहीं। वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। इसी प्रकार से आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Characteristics of living things. Living things have some observable properties which distinguish them from living things. Non-living things. Living things show certain characteristics. Fact box: there are approximately 10 million species living on the earth including humans. Humans के साथ साथ 10 million other species हैं जो living thing जो है वो अर्थ पर रहते हैं। Cellular organization. All living things are made up of cells. A cell is the smallest unit to living things. Some living things are made of only a single cell like amoeba, yeast and bacteria. Living things consisting of a single cell are called unicellular organisms. Most organisms are made of millions of cells. These are called multicellular organisms. For example, human beings, housefly, dog, हॉर्स, रोज, मैंगो एंड पी प्लांट, ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जिन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और जिन लिविंग थिंग्स के अंदर सिंगल सेल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फैक्ट बॉक्स: मशरूम एंड माउल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। लिविंग थिंग्स नीड फूड. All living things need food and water to live. Green plants make their own food in their leaves. They prepare their food with air and water in the presence of sunlight. Animals cannot make their own food. They depend on plants डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं अपने लीव्स के द्वारा और सनलाइट में जो सनलाइट के प्रेजेंस के द्वारा। और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर। लिविंग थिंग्स मूव. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. They move in search of food and shelter to escape from their enemies. The movement from one place to another is called locomotion. The petals of the morning glory open each morning. बच्चों जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वो शेल्टर के लिए, खाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इसी मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। फैक्ट बॉक्स: Some non-living things also move. For example, cars, buses, water, clouds, hands of a clock. Their movement is non-spontaneous. कुछ non-living things भी move कर सकते हैं जैसे कार, बस, बाइसिकल, वाटर, क्लाउड्स, हैंड्स ऑफ क्लॉक। इनका जो मूवमेंट होता है वो non-spontaneous होता है। Living things grow. All living beings increase in size with their age. This is known as growth. Growth is one of the basic feature of all living things. Some living things grow only for some period of their life and some grow continuously during the whole period of their life. A baby grows into an adult. बच्चों कुछ जो living beings होते हैं वो पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं। जैसे एक बेबी जब ग्रो होता है वो एडल्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बूढ़ा भी हो जाता है। Animals like frogs, fish, turtles and birds lay eggs. The young ones hatch out of the eggs and in a few weeks grow into adults. Animals do not grow after a certain age, but plants grow throughout their life. A seeds grow into a baby plant, plant grows into a big trees. Activity 2: carry out this experiment to study germination pattern of the seed of different plants. थिंग्स रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? स्टैपलर एंड स्टैपल्स, वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, वन सीड लेबल,
sandwich bag, 1 tissue paper, string or thread. Directions क्या क्या है? Fold a tissue paper so that it fits into a stable plastic bag. Carefully place a row of seeds across the top of the tissue paper. Place a piece of string or thread over the top of the seeds. Attach the seeds to the towel by stapling the string so that there is a staple on each of the side seeds to hold them in a place. Don't staple the seeds. Dip the tissue paper into a shallow bowl or tray of water so that it is saturated. Place the tissue paper inside the plastic bag. Seal the bag and hang it. Observe and note type of seeds used, date and time the experiment began, average classroom temperature in day and night, type of light in sunlight, in artificial light, in dark hours and days the seeds were exposed to light. Answers these questions. यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं. अब आपकी जो observation है वो इन questions के आंसर की प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से. The growth in living beings is due to the division of cells inside their bodies. जो growth होती है living beings की, उनके body के अंदर जो cells के divisions होते हैं उनके ऊपर depend करता है वो. Fact box: human growth hormone HGH is a naturally occurring substance produced in the pituitary gland of humans, and the hormone is secreted throughout a person's life. It promotes growth in children and plays an important role in adult metabolism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं उनके पास में एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है. लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रहते हैं. एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स अलाइव फॉर सम टाइम एंड देन इट डाई. Different kinds of organisms have different average duration of life. It ranges from a day to hundreds of years. The lifespan of some organisms are given below. यहाँ पर दिया हुआ गया है लाइफ स्पैन जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स का. ऑर्गेनिज्म जैसे टॉर्टोइज है, इसका लाइफ स्पैन है 120 to 150 ईयर्स. एलिफेंट का 60 to 70 ईयर्स. बनियान ट्री का 200 ईयर्स. स्क्वेरल का 15 to 18 ईयर्स. हाउस फ्लाई का 28 डेज. स्पाइडर का 15 to 25 डेज. लायन का 14 ईयर्स. माउस का 14 to 7 ईयर्स. डॉग का 10 to 13 ईयर्स एंड ऑस्ट्रिच का 40 to 45 ईयर्स. फैक्ट बॉक्स: द Aldabra giant tortoise in Kolkata was possibly the oldest animal on earth. He died in the zoo on 23rd March 2006. Living things respond to stimuli. If you sit on a drawing pin, you jump up quickly. The pricking up of your bottom is called the stimuli, plural stimuli. Your jumping is called the response. Thus, a change in the immediate environment that influences an activity in an organism is called stimulus, and the organism's reaction to a stimulus is called response. Living things respond to different kinds of stimuli. The main ones are touch, chemicals, heat, light and sound. Plants do respond to certain stimuli but much more slowly than the animals. Plants भी stimuli करते हैं लेकिन animals से बहुत ज़्यादा slow. They respond by growing into a particular direction. For example, most plants grow towards light. ज़्यादातर plants जो होते हैं वो light की तरफ focus करके grow करते हैं. There are a few. Plants which respond quickly to touch. Sunflowers always moves towards the sun. For example, the leaves of touch me not mimosa plant close up when touched. जो touch me not plant mimosa है, जैसे ही हम उसे टच करते हैं वो क्या हो जाती है, वो खुद को क्लोज कर लेती है, यानी वो सिकुड़ जाती है. Living thing reproduce. All living things have the ability to reproduce more of their own kind. The ability to reproduce young ones of their own kind is called reproduction. Reproduction is necessary for living things to survive generation after generation. The mode of reproduction varies in different animals. Some animals produce their young ones through eggs, as you find it in birds. Many birds lay their eggs in the nest. The eggs on hatching produce young birds. Some animals give birth to young ones, as seen in cows, cats and humans. What happens in the case of plants? Like animals, plants also reproduce by different modes. Some of the modes are जैसे humans, जैसे living beings,
यानी कि जो ह्यूमन्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे वो बच्चे को जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स भी करता है। कैसे? थ्रू सीड्स एज इन पी ग्राम मैंगो, through stem cuttings as in henna and rose, through stem pieces containing a bud as in potato. Activity 3, aim to grow plants from cutting stem cuttings. Take a cutting of rose or henna plant, give an oblique slanting cut while cutting the twig. Take a pot with soil and fix the cutting in it. Water the pot regularly. Make observations after a few days. What do you observe? You will find that a new plant start developing from the cutting planted in the soil. Living things respire. Living things need energy to move, grow, etc. They obtain their energy from food. The food inside the body is broken down into energy, carbon dioxide gas and water vapor. This process is called respiration. Respiration normally requires oxygen. Organisms get this gas from the air. We call the process of inhalation, taking air in, and exhalation, giving out air as breathing. In humans, air is sucked into a pair of lungs through nose. Fish breathe through gills. Respiration can be easily observed in animals. For example, if you look at a sleeping dog, its chest moves in and out because the dog is ब्रीदिंग। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप एक डॉग को सोते हुए देखेंगे तो उसकी जो बॉडी है, उसका जो चेस्ट है वो मूव कर रहा होता है। इसका मतलब है कि डॉग ब्रीथ कर रहा है। इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, दैट इज डे एंड नाइट। और प्लांट्स में रेस्पिरेशन हमेशा हो रहा होता है, फिर चाहे डे हो या नाइट हो। Living things excrete. Inside an organism, food is constantly being broken down to produce energy or to build up structures such as bones and muscles. This is called metabolism. Some of the byproducts of metabolism are poisonous, so the body must get rid of them. This is called excretion. For example, urea is produced in liver as an excretory waste by animals and is removed as urine. Barks of trees are also a waste of product deposited outside by them. Living things evolve. Living things have the ability to adapt to their environment through evolution. Evolution is the process by which living things gradually change and develop over millions of years. During evolution, organisms develop abilities to cope with their environment that their ancestors did not have. All living things or organisms are different from each other in some way or other. There are many factors that cause this variation. One of them is the environment in which an organism lives. All living things depend upon their environment. जितने भी living things होते हैं अपने environment पर depend करते हैं, जितने भी organism होते हैं वो अपने environment पर depend करते हैं। The word environment comes from the word environ, which means surroundings. The environment is the surrounding in which a living organism lives. It is also called the habitat of a living organism. The environment consists of two major components: the living world, that is biotic component, and the non-living world, that is the abiotic component. The biotic world comprises of all the living organisms. Biotic means living. Plants, animals, microbes are the major components of the biotic world. The abiotic world consists of three major components, that is lithosphere, hydrosphere and atmosphere. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट बॉक्स पर. Here are some Greek words and their meanings. कुछ Greek words दिए गए हैं मीनिंग्स के साथ में, जैसे एटमो वेपर और एयर, हाइड्रो वाटर, लिथो रॉक और स्टोन, बायोस लाइफ. टेस्टिंग टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं द बायोटिक वर्ल्ड पर, यानी प्लांट्स. प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यू नो द मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन chlorophyll, a green colored pigment. This pigment is mostly present in the leaves of a plant. This pigment
traps solar energy from the sun and converts it into usable energy. This usable energy used to make glucose from carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. This, as you know, is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means production. Some plants do not have chlorophyll, they cannot make food, they get their nutrition from other plants and animals. There are over 20 lakhs of living species of animals. Animals depend upon other plants for food nutrition. Such organisms are called heterotrophic. Hetero means different and troph means method of taking of food. Heterotrophs are further subclassified as herbivorous, carnivorous and omnivorous. Some plants and animals live on inside other living organisms for food. They are called parasites like lice and leech. Some living organisms derive nutrition from dead and decayed matter. They all are called saprophytes like mushrooms and fungi. They are also known as decomposers. Some animals feed on dead bodies of other animals. They are called scavengers like vultures. The abiotic world. The abiotic or non-living world consists of three distinct parts: atmosphere, the air blanket around the earth make up of several gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, neon, argon and water vapors forms the atmosphere. Hydrosphere, all the water on the earth's surface forms the hydrosphere. Water bodies such as the seas, rivers, ponds, lakes and glaciers are the major forms in which water is present on the earth. Lithosphere, the lithosphere is the rock that forms the outer layer of the earth. It extends to a depth of about 100 kilometer. Fact box. The total area of earth which is covered by ocean is 363 million square kilometers. This is 2/3 of the earth's surface. 80% of the sea or ocean water which covers the earth's surface has a temperature of 5 degrees Celsius. The highest temperature is 30 degrees Celsius in the Red Sea. The lowest temperature is minus 89.2 degrees Celsius in the Antarctic Ocean. Other abiotic factors, light and temperature are some of the other important abiotic factors required for the survival of the biotic world. Biotic world के survival के लिए जो light और temperature है, जो कि एक abiotic factor है, जो कि काफ़ी important माना गया है. Light. Plants need light to make their food grow and develop. The sun is the source of the light for a plant. The shoots of plants grow towards light. Temperature. The earth is the only planet known to have life form on it. The reason is that it has the optimum temperature for life forms to exist. Temperature is the measurement of how hot or cold something is. It is an important factor that regulates the distribution of plants and animals on the earth's surface. Plants and animals seen in colder regions such as the two poles like the polar bear and snow leopard cannot survive at the equator. Similarly, those seen in the hotter regions will not be able to survive at the poles. Animals can be grouped into two categories. Animals whose body temperature do not fluctuate with environment changes are known as warm-blooded animals. Animals को दो भागों में, दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है. वो एनिमल्स जो कि जिनके बॉडी का टेम्परेचर कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता है, उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, पोलर बियर एक्सेट्रा. एनिमल्स हुज बॉडी temperature changes with the outside environment temperature as known as cold-blooded animals. For example, lizards, snakes, etc. Some cold-blooded animals hibernate to survive in extreme climatic conditions. During hibernation, organisms reduce or lower their activity to survive the external condition. For example, they enter caves or burrows in the ground to sleep until the freezing winter passes and come out only when the snow and ice begin to melt. Some animals tend to move away or travel away from the adverse condition in their habitat and then come back when conditions are favorable. This process is called migration.
air. Carbon dioxide, oxygen and nitrogen are very important components of air that are required for the survival of the biotic world. All living organisms require oxygen for respiration. Oxygen is taken in all living organisms, however, only the green plants release oxygen into the air by the process of photosynthesis. Similarly, carbon dioxide is released into the atmosphere by living organisms during respiration as a byproduct of oxidation of food. Green plants absorb carbon dioxide to make food. Now we will talk about water. The earth is called the blue planet. The very existence of life on this planet is due to the presence of water. 70.74% of the earth's surface consists of water. It is required for survival. It is the major component of all living cells. 96.54% of cell is made up of water. Plants absorb water from the soil through their roots. Animals drink water or get water from the food they eat. Soil. The uppermost layer of the earth's crust is called the soil. It is the major source of minerals like iron, calcium, magnesium, aluminium, copper and potassium. These minerals dissolve in water and are absorbed by plants and are utilized for their growth. Animals eat the plants and thus the minerals are transformed into them and are utilized by them. In the next chapter, we shall study the interactions between biotic and abiotic world in various habitat. बच्चों next chapter में हम बायोटिक और अबायोटिक जो हैबिटेट्स होते हैं, बायोटिक अबायोटिक वर्ल्ड्स होते हैं, उनके हैबिटेट्स के बारे में, उनके इंटरेक्शंस के बारे में और अच्छे से डिटेलिंग के साथ में जानेंगे. टेस्टिंग टाइम, राइट ट्रू और फॉल्स. बच्चों यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आपको स्टेटमेंट्स में देखना है कौन से हैं. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब क्लास में आगे बढ़ते हैं. Cell, the smallest living part of an animal or a plant. Unicellular organisms, plants and animals which have only a single cell. Multicellular organisms, plants and animals have bodies which are made up of many cells. Stimuli, something that makes something else happen, grow or develop more. Excretion, the process of the removal of waste from the body. Life cycle, the cycle of birth, growth, attaining maturity and finally death that all living organisms go through. Evolution, the process by which living things gradually change and develop over millions of years. Warm-blooded animals, animals whose body temperature do not fluctuate with environment changes. Cold-blooded animals, animals whose body temperature changes with the outside environmental temperature. Atmosphere, the layer water on the earth's surface. Lithosphere, the rock that forms the outer layer of the earth. Temperature, the measurement of how hot or cold something is. Sum up now. All living things are made up of cells. Living things respond to stimuli. Living things become larger and more complex as they grow. Plants are called the producers as they can make their own food by photosynthesis. Animals are consumers and are dependent on plants. Living things respire, excrete, move and produce. Living things have a lifespan. The environment is the surroundings around an organism. A habitat consists of the abiotic and biotic world. Plants and animals from the biotic world, lithosphere, hydrosphere and atmosphere are the major components of the abiotic world. Practice zone, assessment of learning outcome, objective type. Select and tick the correct answer. The non-living thing among the following is. कौन सा है non-living thing? Correct. Aeroplane. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks. A cell is the smallest unit of living things. बच्चों इसी प्रकार से आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. मैच द फॉलोइंग. अमीबा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी तरीके से खुद से कीजिएगा.
सब्जेक्टिव टाइप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बच्चों इन क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत शॉर्ट में देना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर आपको शॉर्ट में देना है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, बच्चों यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से देने हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉटस्पॉट। A car takes fuel, burns it to produce energy, moves and excretes smoke. Why can't we call the car a living thing? बच्चों जब एक कार फ्यूल दे सकती है, बर्न हो सकती है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, मूव कर सकती है, एक्सक्रीट कर सकती है स्मोक को, तो इसे लिविंग थिंग क्यों नहीं कहा जाता? इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। क्रिस्टल कैन ब्रेक इनटू मेनी पीसेज एंड ग्रोन साइज इफ केप्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इज क्रिस्टल अ लिविंग थिंग? बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। क्रिएटिविटी जोन, फिजिकल मीडिया डेवलपमेंट, पीएमडी, क्रिटिकल थिंकिंग, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। बच्चों यहाँ जो क्रॉसवर्ड दिया गया है उसको आपको सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Across waste expelled by kidneys are urine organisms which fed on plants or other organisms. Movement from one place to another shown by animals. Basic unit of structure and functions of organisms. Down, biotic components that make their food. Reaction of organisms to some external change, a change that evokes a response in organisms. The group discussion, growth is an integral feature of living things. How? The biotic world is dependent upon the abiotic world. Proof. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा ग्रुप डिस्कशन के तहत। अब आते हैं प्ले वे लर्निंग पर। कलेक्ट अ फ्यू स्टोन्स, अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, अ कॉक एंड अ ट्विग ऑफ अ प्लांट। हाउ आर दीज थिंग्स डिफरेंट? इन द गिवन टेबल मेंशन द लाइफ फंक्शन टू द हाउ दे आर डिफरेंट। बताना है बच्चों इस टेबल के तहत आपको इनके लाइफ फंक्शंस क्या क्या हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आते हैं एक्सपेरिएंशियल स्किल पर। टेक सम लाइम वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, टेक अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड ब्रीथ आउट एयर थ्रू द स्ट्रॉ इनटू ग्लास टम्बलर। व्हाट चेंज डू यू सी इन द लाइम वाटर? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।